अभी हाल ही में कांग्रेस संगठन की ओर से राजस्थान में 45 जिलाध्यक्ष घोषित किए गए हैं, जिनमें से भरतपुर और डीग के जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं। भरतपुर में जिलाध्यक्ष श्री दिनेश सुपा को रिपीट किया गया है। वहीं डीग जो नया जिला बना है उसके लिए पहले नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। उसमें नए जिलाध्यक्ष के रूप में श्री राजीव कुमार सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि राजीव कुमार सिंह कांग्रेस के जाने पहचाना नाम है, वो नाम इनकी वजह से तो है ही, इनके साथ साथ इनके जो फादर हैं, पिताजी हैं, भरतपुर में कांग्रेस में एक दिग्गज नेताओं की गिनती रही है। कांग्रेस के दिग्गज कद्दावर नेता रहे हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे। उनका नाम है चौधरी हरि सिंह जी, और अशोक गहलोत के शासनकाल में राज्य मंत्री रहे हैं भरतपुर में। और उनका जो मुख्य क्षेत्र रहा है कुम्हेर क्षेत्र से, डीग क्षेत्र से लगाव रहा है। कुम्हेर से ही विधायक रहे और कुम्हेर से चुनाव जीतते रहे। इसके माना जाए कि इनका पूरा परिवार है कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ परिवार है। आज हमारे साथ जब मौजूद हैं नए जिलाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, जिनको डीग जिले का नया पहला जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिला है। किस तरह से आपको जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई, क्या किया, आप बताएं सर। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप हमारे बहुत ही पुराने, हमारे परिवार से करीब पुराने 30 वर्ष से जुड़े हुए हैं, और आपसे ज़्यादा हमारे परिवार का राजनीति में, समाज सेवा में जो योगदान है उसको कोई नहीं जानता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन सृजन प्रोग्राम के अंतर्गत इस बार ग्राउंड लेवल पर काम करके और ज़मीनी हकीकत को पहचान कर, मतदाताओं को पहचान कर और निम्न स्तर के जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे राय शुमारी गई है। भरतपुर में इस संगठन सृजन प्रोग्राम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचेतक श्री केवल सिंह पठानिया और राजस्थान में ओबीसी के चेयरमैन श्री हर्षाय यादव, मोहन नागर और श्री योगेश जी आए थे। उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पर 8 और 9 अक्टूबर को पहली मीटिंग करी, और उसमें भरतपुर व डीग जिले के सभी ब्लॉकों में जाकर उन्होंने देखा। भरतपुर डीग जिले में वो कुम्हेर ब्लॉक में गए, डीग ब्लॉक में गए, कामा ब्लॉक में गए, पहाड़ी में गए, नगर में गए, खो में गए, और इस तरह से 3 विधानसभा क्षेत्र जो डीग में पड़ती हैं, डीग, कुम्हेर, कामा और नगर, इन सबों के ब्लॉकों में जाके वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के सामाजिक संगठनों से और वहाँ के पूर्व प्रधानों से और वहाँ के जो भी वकील लोग थे उनसे, सामाजिक संगठनों से, पूर्व जिलाध्यक्षों से, और जितने भी युवा, महिला, उन सबों में NSUI से, महिला संगठनों से, युवा संगठनों से, सभी की राय डिटेल में राय शुमारी की गई और अपना अपना रिकॉर्ड बनाया गया। और हर कार्यकर्ता को और हर सामाजिक संवर्ग को पूरी छूट दी गई कि आप जो भी बोलें आप बोलें। और वो बड़ा ही गुप्त उन्होंने सबसे राय ली, और जो भी राय ली फिर उसमें से उन्होंने उनके मोबाइल नंबर्स भी लिए, और उन सब ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस पदाधिकारियों और जितने भी संगठन थे उनके मोबाइल नंबरों पे ऑल इंडिया अखिल भारतीय कांग्रेस से टेलीफोन भी आए कि ये नंबर जो दिए हैं, ये राय शुमारी दी गई है, वो सही है या गलत है। उसके बाद इस मंथन के बाद में भी फिर जितने भी लोगों को, सबों को, जो प्रतिष्ठित आदमी थे जिन्होंने अप्लाई किया था, उन सबों से अलग अलग इंटरव्यू लिए गए, और उन इंटरव्यूओं में उनसे अपना जो बायोडेटा है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं। आपने उसमें ये पूछा गया आपने कब कांग्रेस ज्वाइन करी। आप, अब जैसे मैं 2018 से सक्रिय कांग्रेस में अपनी राजकीय सेवा से इस्तीफ़ा देकर, जब 2018 के चुनाव हो रहे थे उस समय इस्तीफ़ा देकर कांग्रेस टिकट की मुझको उम्मीद थी, मैं सक्रिय हो गया। क्यों कि हमारा परिवार 3 पीढ़ी से कांग्रेस ही है। मेरे बाबा सुजान सिंह जी सरपंच रहे, फिर हमारे पिताजी 1952 में प्रथम इलेक्शन एजेंट बने, और 1955 में भरतपुर नगर पालिका के पार्षद बने, 58 में पार्षद बने, और 63 में यहाँ के जो है चेयरमैन बने। 63 के बाद दोबारा 70 में चेयरमैन बने, और
1967 से लेके और 1980 तक यहाँ की जिला अध्यक्ष कांग्रेस के रहे, राजस्थान एम्यूचर एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, भरतपुर कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे, भरतपुर जितने भी ये खेलों के संघ थे उनके भी अध्यक्ष रहे, फुटबॉल संघ के अध्यक्ष रहे, कोऑपरेटिव बैंक के और उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन रहे। और भरतपुर में जो सरदार क्लब कंपनी बाग में था उसमें 1965 से पहले राजा मान सिंह जी उसके सेक्रेटरी थे, फिर 1965 से और जब तक विधायक बने 1980 तक बड़े सक्रिय उसके सेक्रेटरी रहे, जिसमें यहाँ के प्रशासन और यहाँ के आम जितने भी अधिकारी, राजनेता और बड़े व्यावसायिक संगठनों में तालमेल बनाने की जो एक कड़ी थी उसको जोड़ के रहे। और यहाँ जितने भी बिजनेस हाउसेस थे, चाहे सिमको थी, चाहे GW थी, चाहे डालमिया थी, उसको उन्होंने हमेशा सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने की कार्य किया। भरतपुर में फ्लोरा फौना को देखें अपन तो जितने भी यहाँ नेहरू पार्क है, शास्त्री पार्क है, सुभाष पार्क है, आज उन्हीं की देन है। और संगठनों में देखें, मनोरंजन में देखें तो उन्होंने जैसे जवाहर प्रदर्शनी महाराजा जसवंत सिंह जी के बाद यहाँ लगी है, महाराजा किशन सिंह जी ने लगाई थी, उसी तरह से भरतपुर स्टेट का जो स्टेट दिवस है वो है बसंत, जो है बसंत दिवस जो है, तो उन्होंने बसंत प्रदर्शनी लगवाई। तो उसमें किसानों के, पशुओं के लिए और यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में मनोरंजन क्रीड़ाएँ, अच्छी अच्छी कव्वाली, शंकर शंभू जैसे कव्वाल, काका हाथरसी जैसे कवि उस ज़माने में यहाँ पे आते थे और उन्होंने ये सब देखा। उसके बाद फिर यहाँ पर जिस तरह से मुझे काम दिया गया, पहले मैं शक्ति कांग्रेस संगठन में जो है समन्वयक रहा, उसके बाद कांग्रेस के सदस्यता संग्राम में संगठन रहा, समन्वयक रहा। उसके बाद मुझे अडवासा गुजरात में पर्यवेक्षक बना के भेजा, वहाँ मैंने कांग्रेस का काम किया। और भरतपुर में 2021 से लगातार उपाध्यक्ष हूँ। एक गांव से लेके दूसरे गांव तक, ढाणी ढाणी तक का पूरा काम समाज सेवा में करता रहा हूँ। और सामाजिक क्षेत्र में भी मुझे राष्ट्रपति द्वारा स्काउटिंग में मुझे प्रमाण पत्र मिल चुका है। और मैं स्कॉलर की बात, क्वालिफिकेशन की भी बात कहूँ तो भगवान ने मुझे शैक्षणिक योग्यता भी MBA LLB और मेरे भाई जो कहते हैं पत्रकारिता उसमें भी मैं BJMC पास हूँ। ट्रैवल ट्रेड में जो यहाँ घना है उसमें भी मुझे PG डिप्लोमा इन होटल एंड मैनेजमेंट का मेरे पास है, उसमें भी मैं सक्रिय रहा हूँ। तो ये अच्छा, आपके पास अब जो नई जिम्मेदारी मिली है, नया जिला बना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संगठित करना है, किस तरह से आप उनको साथ लेके चलोगे और क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी? इस वक्त कांग्रेस जो संगठन में है, जो इस कांग्रेस को जो भारतीय जनता पार्टी है, बड़ी बड़ी एजेंसियां जो उन्होंने लगा रखी हैं, ED CBI इनकम टैक्स इत्यादि से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ती जा रही है और जन विरोधी नीतियों के ऊपर करती है। हम लोग सब डीग ज़िले में, चाहे हमारा SDM हेडक्वार्टर डीग हो, कामा हो, कुम्हेर हो, पहाड़ी हो, नगर हो, तो उन सब जगह पे धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस संगठन की जो भाजपा की नीति है, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना, बीज उपलब्ध कराना, पानी जो गुड़गांवा कैनाल में टाइम से नहीं आता है उसको पानी को टेल तक पहुंचाना, बिजली की समस्या रहती है, सर्दियों में अभी बिजली का आजकल शुरू हो गया है, हम कोशिश करेंगे कि हम पानी का पहुँचाएँ। और जब ये भी करेंगे तो जो चंबल का प्रोजेक्ट माननीय अशोक गहलोत साहब ने 2000 में स्थापित किया था, उसका पानी टेल तक, कामा तक अदर पहुँचे और इन सिटी फीडर में भी पानी आए। और अब हम ये चाहेंगे कि जितना भी यहाँ का विकास है और कांग्रेस में जो नया नव जिला बना है डीग, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप करें जिससे कि हमारे नवयुवकों को भी रोज़गार मिले, साधन मिले और युवा यहाँ का शक्तिवान और ऊर्जावान बने, समाज का विकास हो और सब में इतनी शक्ति आए कि आदमी को कुछ अपना जीवनोपार्जन करने का साधन भी मिले और किसानों की फसलों पर अच्छा पैसा मिले। ये थे हमारे साथ डीग के नए पहली बार बने जिलाध्यक्ष श्री राजीव कुमार सिंह, जिन्होंने जती मीडिया के साथ चर्चा की और अपने अनुभव और साझा की है। जती मीडिया चैनल के लिए
कैमरामैन टिंकू के साथ राजेंद्र शर्मा, जती, भरतपुर।